हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मेरा आने वाला वीडियो हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा, तो मैं लेकर आ गई हूँ जहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसे प्रोडक्ट जो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ और जिनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिला है। क्योंकि आजकल की लाइफ में ना जो हेयर प्रॉब्लम होती है वो लगभग सबको होती है। हेयर ग्रोथ नहीं होता है, हेयर फॉल होता है और ऑलमोस्ट सबके ही बाल केमिकली ट्रीटेड हैं। अब मैं तो देखती हूँ जो स्पेशली जो लोग वर्किंग होते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द पर्सन ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द फीमेल ऐसी होती हैं जो अपने बालों में स्मूथनिंग या स्ट्रेटनिंग वगैरह करा चुकी होती है। तो जिस टाइम पे हम ये चीज़ कराते हैं तब तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एकदम लुक चेंज हो जाता है, लेकिन इसके बाद बालों पे इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और फिर शुरू होते हैं हमारी प्रॉब्लम्स जिनको क्योर करना इतना आसान नहीं होता। तो इन दिनों मैं ऐसी 3 चीज़ें यूज़ कर रही हूँ जिससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है, क्योंकि मेरे भी जो बाल हैं वो केमिकली ट्रीटेड हैं और मैं 3 बार स्मूथनिंग प्रोसेस करवा रही हूँ। ट्रीटमेंट होते हैं ना, इनके संग एक चीज़ होती है कि ये एडिक्शन काइंड ऑफ होते हैं, क्योंकि अगर आपने एक बार करवा लिया तो फिर आपको आगे करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके जो नया ग्रोथ होता है वो इतना रफ होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे जो यहाँ तक के बाल है ना वो प्रॉपर स्ट्रेट है क्योंकि इनमें वो ट्रीटमेंट किया हुआ है। और ये जो मेरा बाल आ रहा है ये अभी न्यू बाल आ रहा है जिसमें मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया है। तो जब तक मैं ये तीनों प्रोडक्ट यूज़ नहीं कर रही थी ना, तो मेरा जो ये वाला बाल था, जो नया बाल आ रहा था, वो इतना रफ आता था कि मैं मतलब उसको मैं देख नहीं पाती थी शीशे में। इतना ज़्यादा रफ और इतना वेवी, इतना ख़राब आता था, बिल्कुल भी अच्छा टेक्सचर नहीं था और लेंथ भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ रही थी, ग्रोथ भी इतनी नहीं हो रही थी और जो मेरा बीच का जो मांग था वो तो काफ़ी ब्रॉड हो गया था। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे थी। तो तब मैंने इनको इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो धीरे धीरे कुछ हद तक वो प्रॉब्लम क्योर हुई है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि रातों रात बहुत मैजिक हो गया और मेरे बाल बहुत घने हो गए, लंबे हो गए, ऐसा कभी नहीं होता और ऐसा हो भी नहीं सकता। बालों के केस में आप कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो वो स्लो ही वर्क करेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा और उसका रिजल्ट आपको उसके बाद ही मिलेगा अगर वो वर्क कर रहा है तो मुझे रिजल्ट मिला, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और मैं आपको बताती हूँ 1 बाय 1 कि वो प्रोडक्ट क्या था। जो फर्स्ट प्रोडक्ट की मैं बात कर रही हूँ वो थी ये हेयर गमीज, और जो मैं यूज़ करती हूँ वो है बॉडी वाइज हेयर गमीज। बॉडी वाइज हेयर गमीज जो है, इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो पहले भी बनाया था। इसका जो बेनिफिट मुझे मिला था तो मैंने पहले भी एक शॉर्ट वीडियो इसका बनाया था, जिस पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता है, या इसको कंज्यूम कैसे करना है, कब खाना है, खाली पेट खाना है या खाना खाने के बाद खाना है। तो उसके बाद मैं इस पर दोबारा वीडियो नहीं बना पाई थी, तो अब मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। जिन लोगों को भी क्वेरीज थी मैं बता देती हूँ कि ये जो है इसका जो प्राइस है वो है 499 और जिसमें एक पैकेट में 30 गमीज आती हैं। कई बार एक दो एक्स्ट्रा भी आ जाती है या एक दो कम भी आ जाती हैं, ऐसा होता है, ठीक है। और अगर आप इसको ऑर्डर कर रहे हो तो आप इसको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना जो बॉडी वाइज की होती है, क्योंकि अगर आप यहाँ वहाँ से करते हैं तो फेक गमीज आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं जो गमीज बना रही हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँगी इसकी टैबलेट की, तो ये कैसी दिखती है। इट लुक्स लाइक नॉर्मल जो टॉफ़ी होती है उस तरह की ये दिखती है गमी। इस तरह की 30 गमीज आपको मिलेगी। एक दिन में आपको एक ही गमी कंज्यूम करनी होती है और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। इसमें कोई आपको कड़वाहट या कुछ भी नहीं है। जैसे आप नॉर्मल जो जेली वाली टॉफ़ीज होती हैं वो खाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट होता है। पर इसमें बायोटिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बायोटिन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेयर ग्रोथ एंड फॉर स्टॉपिंग हेयर फॉल। तो वो सारी इसमें चीज़ें होती हैं जो हमारे हेयर फॉल को कंट्रोल करती हैं। लेकिन इसके अंदर भी एक चीज़ है कि आपने अगर सोचा कि मैंने इसको 10 दिन खा लिया तो मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो ऐसे नहीं होगा। मिनिमम 6 मंथ्स तो यही लोग प्रेफर करते हैं कि अगर आप चाहते हो कि आपकी हेयर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कम से कम 6 महीने तक आपको इन्हें कंज्यूम करना है। और वो 6 महीने में भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद ही आपको रिजल्ट दिखेगा। रिजल्ट दिखना आपको 1 से 1.5 महीने में स्टार्ट हो जाता है, जब आपका हेयर फॉल जो है वो कम हो जाता है। और ये रिजल्ट भी वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्योंकि इसके साथ साथ आप नॉर्मल डाइट में क्या खाते हैं उस पर भी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं, या आपकी हेरिडिटी कैसी है। कई बार हेयर फॉल हेरिडिटरी होता है तो हो सकता है उस पर इतना ज़्यादा इसका असर ना पड़े, लेकिन मुझे इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला था। अब बात आती है कि हमें इसे कंज्यूम कब करें, हमें इसे खाना कब है। तो मैं इसको या तो लंच के बाद लेती हूँ या ब्रेकफास्ट के बाद। मतलब खाली पेट वैसे कभी भी नहीं लेती, लंच के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद ले लेती हूँ। डिनर के बाद वो शायद मैंने कभी नहीं लिया, मैं अक्सर इसको दिन में बीच में कभी भी ले लेती हूँ। इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई प्रिस्क्रिप्शन इसका आता भी नहीं है।
और ये जो होता है केवल अगर आप गमीज़ लेते हैं, अगर आपका हेयर फॉल मिनिमम है, सिवियर नहीं है, तो आप केवल गमीज़ ले लीजिए। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ही ज़्यादा सिवियर है, जिसमें कि आपके बाल पैचेस आ गए हैं, जगह जगह पे आपको गंजापन अगर लगने लगा है, तो फिर आपको इसका पूरा कॉम्बो लेना पड़ेगा, जिसमें कि हेयर सीरम भी आता है, और ये पूरा कॉम्बो फिर हो जाता है 849 का। ठीक है, इसके अलावा इनके एक्सपर्ट भी होते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप इसको ऑर्डर करोगे तो वहाँ से इनका एक्सपर्ट से आप बात भी कर सकते हो। वो फिर आपका पिक्चर वगैरह स्कैल्प का मांगेंगे आपसे, और जिस हिसाब से नीड होगी उस हिसाब से वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको सिर्फ ये लेना चाहिए या फिर पूरा कॉम्बो लेना चाहिए। तो अब हम बढ़ेंगे हमारे सेकेंड प्रोडक्ट की तरफ, जो हमें यूज़ करना है अपने बालों पर एक्सटर्नली। ठीक है, तो जो सेकेंड प्रोडक्ट है वो है ये पिलग्रिम का पटुआ केराटिन स्मूथनिंग कंडीशनर एंड पिलग्रिम का ही पटुआ केराटिन स्मूथनिंग शैम्पू। अब ये मैंने कैसे ऑर्डर किया, इसका मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, बहुत सारी इस पर रील्स बनी थी जो मैंने फेसबुक पे देखी थी, और उस वक्त मुझे एक ऐसा शैम्पू चाहिए था जो बालों को थोड़ा सा सॉफ्ट कर दे। तब मैंने इसको इस पर्पज़ से नहीं लगाया था कि हेयर फॉल कम कर देगा, तब मुझे सिर्फ इतना चाहिए था क्योंकि मेरा ऊपर का बाल बहुत गंदा रफ आ रहा था और मैं वापस से स्मूथनिंग नहीं करवाना चाह रही थी, तो मैं चाह रही थी ऐसे ही मेरा काम चल जाए। तो ये मुझे फेसबुक पे मिला, फिर मैंने इसको ऑर्डर किया। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है ये आपको दोनों का जो कॉम्बो है वो 500 से 550 के बीच में आपको मिल जाएगा। मैं इसको पर्पल साइट से ऑर्डर करती हूँ, मुझे वहीं से सबसे अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ से हमेशा रियल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट ही आते हैं, कभी फेक प्रोडक्ट आज तक मेरे पास नहीं आए हैं। तो आप चाहें तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे सकती हूँ, यू कैन कमेंट ऑन दैट, तो मैं आपको दे दूँगी। इन दोनों का जो कॉम्बो मुझे पड़ा था वो मुझे पड़ा था 567 या 580, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये तो मेरा थर्ड सेट है, मैं इससे पहले 2 सेट ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ। तो पटुआ और कैराटिन, देखो ऑलरेडी कैराटिन है, कैराटिन वही होता है जो आपके बालों के लिए प्रोटीन की लेयर बनाता है और बालों को सिल्की और स्मूथ करता है। तो इसके साथ भी मेरी स्टोरी बहुत ज़्यादा ऐसे नॉर्मल नहीं रही, क्योंकि जब मैंने इसको स्टार्टिंग में यूज़ किया था सबसे पहली बार, तो मुझे इसका रिजल्ट अच्छा नहीं लगा था। और अगर आप मेरे चैनल को देखते रहते हो तो आपको शायद पता चलेगा कि मैंने इसका नेगेटिव रिव्यू भी डाला हुआ है अपने शॉर्ट्स में कि ये बिल्कुल काम नहीं करता, एकदम बेकार है, बल्कि बालों को और ज़्यादा ड्राई बना देता है। क्योंकि मेरे को यही एक्सपीरियंस हुआ था स्टार्टिंग में, जब मैंने इसको 2 या 3 बार इसको यूज़ किया होगा तो मुझे ऐसा लगा कि बाल जो है मेरे को और भी ज़्यादा रफ हो रहे हैं, क्योंकि इसमें पैराबिन नहीं होता, इसमें सल्फेट नहीं होता, और हम लोगों को केमिकल्स की हैबिट हो जाती है हमारे बालों को, क्योंकि हम जो नॉर्मल शैम्पू यूज़ करते हैं, जो से कोई सनसिल्क यूज़ कर रहा है, कोई पैटर्न यूज़ कर रहा है, या आप डव यूज़ कर रहे हैं, या कोई भी अदर शैम्पू यूज़ कर रहे हैं जो नॉर्मल रेगुलर शैम्पू है, तो उसमें सल्फेट भी होता है, उसमें पैराबिन भी होता है, तो उनमें झाग वगैरह अलग बनते हैं और उनका असर अलग होता है। और जो नो पैराबिन नो सल्फेट शैम्पू होते हैं, मुझे लगता है शायद थोड़ा टाइम लेते हैं अपना काम करने में, तो मुझे स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगा था, मैंने इसका नेगेटिव रिव्यू भी डाल दिया था। लेकिन जैसे जैसे मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, जब मैंने इसको कंटिन्यूसली 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने ऐसे इस्तेमाल किया ना, तो मुझे लिटरली अपने बालों में बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आया। अब मुझे मेरे बाल स्मूथ लगते हैं, उतने रफ नहीं लगते, और मुझे लगता है कि अगर मैं इसको यूज़ करती रहूँगी तो मुझे वापस से स्मूथनिंग प्रोसेस नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि अब देखो, आप अगर देख सकते हो तो देखो, ये मेरा जो नॉर्मल बिना स्मूथनिंग वाला बाल है वो इतना रफ नहीं है अब इस वक्त, और इतना मेरे पुरानी वीडियोस में आपको दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर आपके बाल फ्रिजी हैं, और अगर आपको हेयर लॉस जो हो रहा है वो कॉम्बिंग की वजह से होता है, फ्रिजीनेस की वजह से होता है, या आपके बाल बहुत डल हो रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए ये पूरा कॉम्बो बहुत अच्छा है। बट हाँ, स्टिल यू हैव टू गिव टाइम। आप ये मत सोचना कि फर्स्ट वॉश से ही सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए मैंने रील देखी थी, उसमें जिस बंदे ने इसको सजेस्ट किया था उसने यही बोला था कि पहली वॉश में ही बिल्कुल स्ट्रेट बाल हो जाएंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो मैं वही सोच के चल रही थी, तो ऐसा नहीं हुआ था, पहली वॉश में नहीं होता, हो भी नहीं सकता। कोई भी प्रोडक्ट आपको पहली वॉश में मैजिक नहीं कर सकता आपके बालों के ऊपर, तो आपको इसको भी टाइम देना पड़ेगा। आप बताती हूँ द थर्ड प्रोडक्ट दैट आई एम यूजिंग नाउअडेज, वो है हेल्थ गुडनेस का रोजमेरी वाटर। ये बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, और इसमें इसको लगाने में बिल्कुल मेहनत नहीं करनी होती, बस आपको जो है स्प्रे, ये स्प्रे बोतल आती है, आप इस तरह से अपने बालों को मांग करके निकालिए और बीच बीच में जो स्कैल्प है उस पोर्शन में इसको लगा दीजिए, और थोड़ा सा स्प्रे इसको अपने बालों में नीचे कर लीजिए, बस हो गया। और इसके बाद आपको हेयर वॉश करने की भी नीड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसको लगा के आपको तुरंत 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद हेयर वॉश करना पड़ेगा। ये लीव इन स्प्रे है, आप इसको छोड़ सकते हो और यू कैन कीप योर हेयर लाइक दिस। ठीक है, आप जब आपका सिर धोने का दिन होता है, जब आपका हेयर वॉश का दिन है, आप तब अपना हेयर वॉश कर लीजिए।
रोज़मेरी के बारे में अगर आप पढ़ोगे या नेट पे भी आप सर्च करोगे तो रोज़मेरी के अंदर ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपके हेयर ग्रोथ में हेल्प करती हैं, न्यू हेयर ग्रोथ में हेल्प करती हैं, आपकी स्कैल्प को जो हेल्दी बनाती हैं, ठीक है, आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको प्रमोट करती हैं। और मेरे साथ तो ये भी केस हुआ है कि जब मैं इसको नॉर्मल बालों पे स्प्रे करती हूँ तो मुझे बालों में ऐसा फील होता है कि जैसे वो थोड़े से उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, थोड़ी सॉफ्ट हो रही है। तो मेरी जो बीच की ब्रॉडनेस थी, जो मैं बता रही थी कि मेरी मांग जो है बहुत चौड़ी हो गई थी, वो थोड़ी सी भरने लगी, वो इम्प्रूव हो गई थी। तो और जो यहाँ के जो बाल थे मेरे बहुत ज़्यादा हल्के हो गए थे, बहुत कम हो गए थे, तो वो भी उसमें भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया और थोड़ा सा यहाँ पे कवर हुआ मेरा वो एरिया, क्योंकि मेरे बाल बहुत पतले हो गए थे। स्मूथनिंग के बाद काफ़ी पतले हो गए थे और यहाँ का जो मेरा पोर्शन था वो तो धीरे धीरे बहुत खाली होता चला जा रहा था, क्योंकि हेयरफॉल हुआ था। सेकंड टाइम जो मैंने स्मूथनिंग कराई थी उसके बाद हेयरफॉल स्टार्ट हो गया था मुझे, तब मैंने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की थी। तो ये जो रोज़मेरी वाटर है ये एक्चुअली मैजिक क्रिएट करता है, लेकिन वही आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। और इसको यूज़ आप वैसे ही करना है कि स्प्रे करके बालों को छोड़ देना, एकदम से अपनी कॉम्बिंग मत करना, छोड़ देना इसको। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे मत करना कि पूरा तेल आप बहुत ज़्यादा गीला गीला कर लो, क्योंकि आप इसको एक लिमिटेड क्वांटिटी में लगाएं, हल्का हल्का सा रब करें और छोड़ दें। और जब बाल ड्राई हो जाए, मतलब पूरा ये एब्जॉर्ब हो जाए आपके सर में, तब आप अपने कॉम्बिंग करें और अपना रूटीन लाइफ आप अपना करते हैं, तभी आपके बालों में मैजिक क्रिएट करेगा। तो इन तीनों प्रोडक्ट का जो कॉम्बो है वो सुपर है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है कुछ भी। ये जो मैंने एड गुडनेस का दिखाया था, रोज़मेरी वाटर भी आपको और भी कंपनी के मिल जाएंगे। आजकल तो बहुत सारी कंपनी है जो रोज़मेरी वाटर बना रही हैं, स्प्रे बॉटल में ही आता है, लेकिन उन सबका मुझे आइडिया नहीं है। मैंने जो इस्तेमाल किया है शुरू से ही वो एड गुडनेस का ही किया है, और ये भी मैंने पर्पल से ही ऑर्डर किया था। इफ़ यू विश मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए था आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। तो ये भी मैंने वहीं से ऑर्डर किया है, और इन तीनों का जो कॉम्बो होता है वो बहुत ही मैजिकल इफेक्ट डालता है। आप इन तीनों के कॉम्बो को आप एक बार 1.5 से 2 महीने यूज इस्तेमाल करके देखो, एंड यू विल सी द ड्रास्टिक चेंज इन योर हेयर ग्रोथ, हेयर लेंथ, डेंसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द हेयर। और आप मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो जब आप इन तीनों का कॉम्बो यूज़ करोगे और जब आपको उसके बेटर रिजल्ट मिलेंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। इसके अलावा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई प्रोडक्ट अगर आप चाहते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊं तो प्लीज़ राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।